तो आइए पूरी लिस्ट जो मंत्रियों की बनी है वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तालिबानी कैबिनेट में हम आपको गृह मंत्री से जरा मिलाते हैं। सदर इब्राहिम, तालिबान का खूंखार कमांडर, मतलब आतंक के मामले में जितना एक्सपर्टीज उतना बड़ा मंत्रालय सौंप दिया गया है। सदर इब्राहिम आत्मघाती हमलों का भी एक्सपर्ट माना जाता है। नेटो के खिलाफ ऑपरेशंस का हेड ये रहा है और इसे ही गृह मंत्रालय सौंप दिया गया है। रोड साइड धमाकों का इसे मास्टरमाइंड माना जाता है। दहशत फैलाने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। अब हम आपको मिलाते हैं जरा नए नवेले शिक्षा मंत्री से जो तालिबानी कैबिनेट में कथाकथित तौर पर बनाए गए हैं। सखुल्ला तालिबान की शरिया कोर्ट में डेप्यूटी है। तालिबान की ट्रेनिंग कमीशन का हेड है। लड़ाकों की ट्रेनिंग का जिम्मा संभाला हुआ है। उसकी भर्ती का जो लड़ाकों का होता है उसका जिम्मा संभाला हुआ है। तालिबानी लड़कों की भर्ती का जिम्मा इस शख्स पर ही है। अब हम आपको अब्दुल बाकी से जरा मिलाते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री, तालिबान का टॉप कमांडर, उच्च शिक्षा मंत्री पद इसे दिया गया। टेरर ग्रुप हक्कानी जो नेटवर्क है उसका ये सदस्य है, हक्कानी नेटवर्क का। तालिबानी सरकार में संचार मंत्री था और अब इसे उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया है। कई आतंकी हमलों की प्लानिंग कर चुका है यही अब्दुल बाकी। तो अब आप उच्च शिक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं। अब अगला नाम जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है मोहम्मद इदरिस। सेंट्रल बैंक का डायरेक्टर होगा ये शख्स। बैंक को लेकर आप जानते हैं कि तालिबान की क्या सोच है। जो सबसे पहली बड़ी बात इस शख्स के बारे में वो हम आपको बता देते हैं। ग्रुप ऑफ इकोनॉमी कमीशन के सदस्य रहे हैं। वित्त मामलों का लंबा चौड़ा इनका अनुभव रहा है। और अब हम आपको मिलाते हैं गवर्नर काबुल से। कंधार प्रांत के रहने वाले मुल्ला शिरीन अब काबुल के गवर्नर बनाए जाएंगे। मारे गए तालिबान चीफ मुल्ला उमर का करीबी है। तालिबान के मिलिट्री इंटेलिजेंस का कमांडर रहा है। कई हमलों की प्लानिंग में ये शख्स शामिल रहा है। तो मुल्ला शिरीन से भी आप मिल चुके। ये अब गवर्नर काबुल बनेगा। अब जिस शख्स से हम आपको मिला रहे हैं वो है हमदुल्ला नुमानी, मेयर काबुल का मेयर बनेगा। यूएन की टेरर लिस्ट में नाम है जिस शख्स का, मतलब आतंकियों का, जैसा हमने आपको बताया जिसका जितना खौफ, विदेश यात्रा पर बैन लगा चुका है यूएन इसके। तो आपने पूरे मंत्रियों की लिस्ट देख ली है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि क्या हो सकता है और कौन हो सकता है तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान का राष्ट्रपति। जी हां, अफगानी मीडिया के हवाले से फाइनल हो चुका है, तय हो चुका है, बस ऐलान का इंतजार है। यहां समझने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार का प्रमुख कौन होगा। इसे आप तालिबान की वर्किंग स्टाइल से समझ सकते हैं। तालिबान की कमान इस वक्त मौलवी हिबतुल्ला अखुंजादा के हाथों में है। वही टॉप लीडर है और तालिबान के सारे फैसलों पर वही मुहर लगाता है। मौलवी हिबतुल्ला अखुंजादा की मदद करने के लिए 3 डिप्टी हैं। पहला मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो तालिबान के संस्थापक सदस्यों में से एक है और तालिबान की सरकार में मंत्री भी रह चुका है। दूसरा नाम है मुल्ला मोहम्मद याकूब जो तालिबान के मारे गए आका मुल्ला उमर का बेटा है और मिलिट्री ऑपरेशन का हेड बताया जाता है। तीसरा डिप्टी है सिराजुद्दीन हक्कानी जो जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है, टॉप कमांडर। और 3 डिप्टी कमांडर रणनीति तय करने में 26 सदस्यीय लीडरशिप काउंसिल से मदद लेते हैं। तालिबान की इसी टीम ने अब अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने का फैसला किया है। यही टीम सरकार में अपने कमांडरों के रोल पर मुहर लगाएगी। अभी तालिबान की कमान मौलवी हिबतुल्ला के हाथों में है, लेकिन सरकार के चीफ की कुर्सी की रेस में मुल्ला बरादर का नाम सबसे आगे है। मुल्ला बरादर तालिबान के उन 4 सरदारों में शामिल है जो इस वक्त संगठन चला रहे हैं। हिबतुल्ला अखुंज़ादा, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूब, सिराजुद्दीन हक्कानी। 20 साल बाद मुल्ला बरादर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। अभी तक मुल्ला बरादर दोहा में बैठकर तालिबान और अमीर की अगुवाई वाले पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करता था। तालिबान के सबसे बड़े नेता और संस्थापक मुल्ला उमर के दामाद मुल्ला बरादर के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का खास आदमी है। 1992 में रूस के बाहर निकलने के बाद अफगानिस्तान में अलग अलग गुटों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत हो गई और तब बरादर ने अपने पूर्व कमांडर और ससुर मुल्ला उमर के साथ मिलकर कंधार में एक मदरसे की शुरुआत की। फिर 1994 में दोनों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यहीं तालिबान की नींव रखी।
1996 में तालिबान ने एक के बाद एक अफगानी इलाकों को कब्जा करना शुरू किया और फिर आखिरकार ये सिलसिला अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने पर जाकर खत्म हुआ। उस दौरान बरादर को कई अहम जिम्मेदारियां दी गई। मुल्ला बरादर इस दौरान तालिबान का उप रक्षा मंत्री तो था ही, वो कई प्रशासनिक पदों पर भी काबिज था। वहीं हिब्तुल्लाह अखुंदजादा भी अफगानिस्तान में तालिबान के प्रमुख बन सकते हैं। आज की तारीख में तालिबान को हेड कर रहा है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। ये संगठन का अमीरुल मोमिनीन यानी सबसे वफादार अमीर है। हिब्तुल्लाह तालिबान में काजी और चीफ जज भी रह चुका है। इतना ही नहीं, हिब्तुल्लाह ने अपने बेटे को साल 2017 में सुसाइड अटैक यानी आत्मघाती हमले के लिए भेजा था। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त अब मंत्रियों के नाम के बाद नई सरकार के प्रमुख का ऐलान हो सकता है। आज तक ब्यूरो। काबुल में तालिबान अपनी नई सरकार का ऐलान करने के फाइनल राउंड में है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर आज बहुत अहम G7 की मीटिंग हुई। आज G7 की मीटिंग में 5 सूत्रीय प्लान तैयार किया गया। प्लान का पहला सूत्र है अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालना। दूसरा है आतंक के शिकार लोगों की मदद। तीसरा सूत्र है मानवता के आधार पर अफगान लोगों की मदद करना। और चौथा, अफगानिस्तान के लोगों को कानूनी रूप से सुरक्षित जगह पहुंचाना। पांचवा, अफगानिस्तान में नई सरकार के साथ डील करने की एक स्पष्ट नीति बनाना। आज 3 तस्वीरों में अफगानिस्तान का भविष्य आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर अफगानिस्तान पर तालिबान के कस्ते शिकंजे की। दूसरी तस्वीर अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के मुखिया को लेकर चल रही आखिरी दौर की बैठक की है। और तीसरी तस्वीर अफगानिस्तान में तालिबानी राज को लेकर हो रही G7 की इमरजेंसी बैठक की है। आपको यहाँ ये भी समझना है कि G7 की इमरजेंसी मीटिंग से पहले तालिबान की तरफ से एक बड़ा बयान आया। पहले उस बयान को सुनिए। Had agreed to withdraw all their forces by May 1st, but they violated that deadline. Now they have announced that they withdraw all their forces by August 31st. They should abide by their announcement. If they violate, so that would be a clear violation. It is up to our leadership to decide how to proceed and what to do. तालिबान ने 31 अगस्त तक विदेशी सेनाओं को अफगानिस्तान छोड़ने की नसीहत दी है। इस बयान को तालिबान की वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। तालिबान की वार्निंग पर दुनिया का जो रिएक्शन आया और काबुल से जो तस्वीरें आईं, उससे साफ है कि 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में नाटो सेनाएं मौजूद रहेंगी। हम आपको G7 की इमरजेंसी मीटिंग की इनसाइड स्टोरी बताएं, उससे पहले काबुल में आज तालिबान के टॉप लीडर और CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग के बारे में बताते हैं। काबुल में तालिबान के टॉप लीडर मुल्ला बरादर से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर की मुलाकात हुई। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बाइडेन प्रशासन और तालिबान के बीच ये पहली टॉप लेवल की मीटिंग है। रणनीति के तहत CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स से मुल्ला बरादर की मुलाकात को गुप्त रखा गया। 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने को लेकर तालिबान से विलियम बर्न्स ने चर्चा की। याद रखने वाली बात यह है कि CIA ने ही 2010 में जासूसी कर पाकिस्तान में मुल्ला बरादर को गिरफ्तार करवाया था। आज उसी CIA के चीफ बरादर से मीटिंग कर रहे हैं। ये सीक्रेट मीटिंग तालिबान और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ के बीच हुई। वहीं दूसरी इमरजेंसी मीटिंग तालिबान पर बड़ा फैसला लेने के लिए हुई, यानी तालिबान को मान्यता मिलेगी या फिर बैन लगेगा। दुनिया की 7 बड़ी शक्तियों ने मंथन किया, जिसे ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 कहते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि G7 क्या है। G7 एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन 1975 में किया गया था। G7 के सदस्य हैं UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। G7 में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। इस बार अफगानिस्तान के हालात पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आपातकालीन बैठक बुलाई। मीटिंग से पहले जॉनसन ने ट्विटर पर कहा था, आज मैं अफगानिस्तान में संकट पर एक आपातकालीन G7 बैठक आयोजित करूंगा। मैं अपने मित्रों और सहयोगियों से अफगान लोगों के साथ खड़े होने और शरणार्थियों और मानवीय सहायता के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए कहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लोगों को सुरक्षित निकालने, मानवीय संकट को रोकने और पिछले 20 वर्षों की मेहनत को सुरक्षित रखने के लिए अफगान लोगों का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। तालिबान को उनके कामों से आंका जाएगा, न कि उनके शब्दों से।
ब्रिटेन इस साल G7 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुद्दा नंबर 1, तालिबान को आधिकारिक मान्यता देना या नहीं देना। मुद्दा नंबर 2, तालिबान पर कुछ प्रतिबंधों को लागू करना। मुद्दा नंबर 3, महिलाओं के अधिकार की गारंटी सुनिश्चित करना। मुद्दा नंबर 4, तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन के लिए बाध्य करना। बड़ी बात यह है कि तालिबान के खिलाफ कनाडा की लाइन एकदम क्लियर है। कनाडा ने साफ कर दिया है कि तालिबान एक आतंकी संगठन है और उसे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। वहीं फ्रांस ने 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में अपनी सेनाओं की मौजूदगी की बात कही है। ब्रिटेन वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जबकि अमेरिका तालिबान से बातचीत के पक्ष में है। वहीं जर्मनी और इटली का स्टैंड न्यूट्रल है। ब्यूरो रिपोर्ट।